नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली के अंदर वरुण बुद्धादेव जो कि चाइल्ड आर्टिस्ट हैं और नेशनल अवार्ड विनर आज हो चुके हैं और बड़ी छोटी सी उम्र में इन्होंने ये खिताब हासिल किया और मेरे साथ हैं। और आइए बातचीत करते हैं वरुण से। हेलो वरुण, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। नेशनल अवार्ड मिलने पर। थैंक यू। तो 5 साल पहले हमारी इंडिया 99 टीवी की वरुण से एक छोटी सी मुलाकात हुई थी और आज जो ये सफ़र 5 साल के अंदर जो और ये आगे पहुंचा और वरुण जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो ये बहुत ही कम समय था। और लेकिन वरुण ने इतनी मेहनत करके RRR जो मूवी है, आप सब ने देखी, अजय देवगन के बेटे का रोल जिसमें निभाया था, और तुलसीदास जूनियर अपने अकेले दम पर वो मूवी को उन्होंने इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया। तो वरुण, सबसे पहले तो क्या कहेंगे इसकी सफलता के लिए आप? मैं तो बस यही कहूँगा कि जितने भी एक्टर्स थे उसमें उन सब ने भी बहुत मेहनत की। जो हमारे डायरेक्टर सर थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। हम सब का एक जो मेहनत था वो एक पीक पे आया एंड आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक मूवी को बहुत सारी सफलता मिली। एंड जो क्रेडिट है वो सबको जाना चाहिए, जितने भी को स्टार्स है, जितने भी वहाँ पे जो काम कर रहे थे हमारे साथ, सबको मिलना चाहिए। तो ये सबकी मेहनत थी जो सफल आई है। इतनी कम उम्र में राजा मौली की फिल्म में काम करना, यहाँ तक पहुँचना, कहते हैं कि अच्छे लोग नहीं पहुँच पाते और इस मतलब इतनी कम उम्र में आपने इस रोल को हासिल किया और बड़ी बखूबी से निभाया भी है। तो क्या कितनी मेहनत ये जो इसमें रंग लाई है, इसके पीछे क्या रहा? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सबका सपना है कि राजा मौली सर के साथ काम करना है, SS राजा मौली सर के साथ जिन्होंने बाहुबली बनाई है। तो वो एक ड्रीम था उनके साथ काम करने के लिए, जो सोचा नहीं था इतना जल्दी मिल जाएगा। बट आई थिंक जो मेहनत मैंने की थी, इतने सालों से कर रहा था, आई थिंक उसके वजह से आई थिंक मुझे जो ये मुकाम है राजा मौली सर के साथ काम करने का, उनके अंडर मुझे काम करने का मौका मिला, तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड और उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात पे है कि जो मेरा रोल है RRR में, वो जो ऑडियंस है उनको पसंद आया एंड उसके जैसे मुझे बहुत लोग जानने लगे और राजा मौली सर को भी मेरी एक्टिंग अच्छी लगी। तो बस ये एक अच्छी बात मेरे लिए है कि जो ऑडियंस है और राजा मौली सर खुद, उन सबको बहुत अच्छी लगी ये मूवी। और ये मूवी ने बहुत ही अच्छा बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन हुआ और सबको बहुत ही अच्छी लगी। सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस ही नहीं, बाकी जो मूवी है वो भी अच्छी लगी। वरुण, एक नया चेंज भी आया जब RRR ये मूवी आई है। एक नया चेंज भी आई है। बॉलीवुड को आजकल थोड़ा सा कम तवज्जो दे रहे हैं और दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में खासकर साउथ इंडियन मूवीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर मिल रहा है। और आपने साउथ इंडियन मूवी करके एकदम धमाका भी किया। हाँ। तो ये इसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन एकदम राइट टाइम पे? देखिए, कॉम्बिनेशन तो है अभी सबके लिए जो भी है, अब जो ऑडियंस सोचेगी वो उसके ऊपर है। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि हम जहाँ जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, बस हमें हमारा पूरा 100% देना है। अगर हम टॉलीवुड में काम कर रहे हैं, साउथ फिल्म में कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें हमारा 100% ही देना है, और बॉलीवुड में कर रहे हैं तो भी हमें हमारा 100% ही देना है। क्योंकि कोई भी सिनेमा छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। एंड जैसे भी और भी लोगों को कहा गया है कि हमें इंडियन सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है, तो हम बस उसी के लिए है। बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों अपने एक लेवल पे है। सो ये है। वरुण, नई जनरेशन के अंदर कह रहे हैं कंप्यूटर का दिमाग भी नया ही आ रहा है। और जितनी आप मेहनत कर रहे हो स्टार्टिंग से बॉलीवुड में, अब ये साउथ में, ये एक रियल कॉम्बिनेशन इस एज में बन रहा है, तो बाद में पता नहीं क्या चीज़ बन के निकलेगी। तो वो चीज़ का तो हमें इंतज़ार है। तो लेकिन आप क्या कहोगे कि जो दोनों तरफ मेहनत है, दोनों के जो स्टार्स हैं उनके साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, केमिस्ट्री होती है, ऐसे चाइल्ड, मतलब अभी आप छोटे हैं, तो क्या कहेंगे, कितना ही मज़ा आता है दोनों के साथ आपने काम किया? जी बिल्कुल, बहुत ही मज़ा आता है जब एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो जो सीन्स होते हैं वो भी एकदम अच्छे से आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे, कि हम कैसे रहेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि एक बॉन्डिंग हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है वो इतने ड्यूरेशन के लिए। तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मेरा और संजय दत्त सर का रोल था तुलसीदास जूनियर में, मेरा और राजीव कपूर सर का था। फिर जो मेरे एक ब्रदर बने थे और मेरी जो मॉम बनी थी, हम सबका जो एक बॉन्डिंग था सबका साथ में, वो इतना अच्छा था कि वो मूवी में दिख रहा था कि राजीव कपूर सर, तस्वीर मैम और मेरे जो भैया बने चिन्मय भी, और हम चारों एक रियल में एक फैमिली लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ ये वो फैमिली के मेंबर नहीं है, वो एकदम ऐसा, वो बॉन्डिंग ऐसी थी हमारी। और जो संजय दत्त सर और मेरा जो रोल था एज अ कोच एंड मैं उनका स्टूडेंट बना था,
वो भी एक दिख रहा था कि हाँ ये लग रहा है कि एक स्टूडेंट है और संजय दत्त सर उन्हें कोच कर रहे हैं। तो ऐसा रहता है, वो बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी रहता है। उससे जो सीन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आते हैं। जैसे मेरा और अजय देवगन सर का भी एक अच्छा बॉन्डिंग बन चुका था, जिसके कारण जो हमारा जो बॉन्डिंग था ड्यूरिंग ऐसा अपना RRR में, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था। रोल जो स्क्रीन पे दिख रहा था वो बहुत अच्छा था। तो ये है कि बॉन्डिंग होना ज़रूरी है। येस, इट्स ट्रू। वरुण, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव आप रहते हो। एक जितने भी हमारे चाइल्ड एक्टर्स जो काम करते हैं बॉलीवुड के अंदर, तो वो सबका आपका एक ग्रुप बना है, आप लोग मिलते जुलते रहते हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितने मेल एक्टर्स हैं जो चाइल्ड में हैं, आप सबसे टॉप के अंदर अगर आ रहे हैं, तो आपको कैसा उसकी कोई फील इसमें आती है कि अभी तक आप जो ग्राफ जो है आपका जो है और बच्चों को पीछे छोड़ता जा रहा है? देखिए, ग्राफ जो है ऊपर हो रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है वो। मैं जो हूँ, मैं डाउन टू अर्थ ही रहता हूँ। मैं जो ऊंचाई है वो ऊंचाई जा रही है, वो मैं अपने काम से दिखाता हूँ, अपने ना कि अपने एटीट्यूड से और ना कि दूसरों को छोटा दिखाने से। सब मैं जितने भी मेरे जो को स्टार्स है, जो मेरे जो चाइल्ड एक्टर्स है और भी, उनको भी मैं उतना ही सपोर्ट करता हूँ। अगर उनका भी कुछ काम आ रहा है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, हमको उनके साथ बराबरी रखनी है। क्योंकि हमें हमेशा सबके साथ डाउन टू अर्थ रहना है, सबके साथ अच्छे से ही रहना है। क्योंकि हमें जो हमारा जो ये जो एटीट्यूड रहता है कि हम इतना ग्राफ ऊपर चल रहा है, तो मेरा जो भी एक पीक बना हुआ है वो मैं दिमाग पे नहीं लेना है। क्योंकि कभी दिमाग पे हुआ तो और कुछ हमने कुछ ऐसा कर दिया जिसका किसी को बुरा लग जाए, तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो बस यही सोचता हूँ कि मैं किसी के साथ भी, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, मैं सबके साथ जैसे मैं दूसरों के साथ बात करता हूँ उनके वैसे ही सबके साथ बात करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि और भी जो भी है वो भी सब ऐसा ही रहे, ना कि अपने आप को ज़्यादा रखे और अपना जो पीक है, जो अपनी जो सफलता है, सक्सेस है, वो दिमाग पे ना रखे, हमेशा डाउन टू अर्थ रहे। यही है। और मेरा तो यही है, मैं हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहता हूँ। भले ही मेरा सक्सेस इतना ज़्यादा है, बट मैं हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहता हूँ। वरुण, मेरी जब 5 साल पहले जब मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू आपको किया था, तो मेरे को तभी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शाहरुख सलमान वाले गुण वरुण के अंदर है कि बड़ा होके ये हमारा नया अमिताभ बच्चन बनेगा। मैंने उस टाइम पे भी कहा था, आज भी लगता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में, इस मतलब इतनी लंबी अभी सफ़र अभी आपका बाकी है, तो आप इसको कैसे लेते हो? किस तरह से आप अपनी दिन की जो पूरी मेहनत रहती है, इन स्टार्स को आप देखते हो? अब तो पूरे इंडिया की जब ये कोलैबोरेशन मिल गई है मूवीज़ की, सब जगह की, जैसे साउथ बॉलीवुड सब एक जगह आ रहा है, एक जगह हो गया। तो इसमें और आपके टाइम में और कंपटीशन या कह लो और मेहनत आएगी, तो अब कितनी इसमें आपको लगता है कितना इजी है, या कितना इसमें आपकी मेहनत अभी रहती? क्या दिन भर किस तरह से? मेहनत तो सबको करनी रहती है। छोटे एक्टर उनको भी, बड़े एक्टर को भी मेहनत तो करनी है। तो वही, अभी मेहनत तो है ही है, हर जगह मेहनत तो है। बस हमें बस वो मेहनत को और ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि अभी भी जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उसको भी मैं और अभी ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ और ज़्यादा पॉलिश कर सकता हूँ मैं। जो मुझे राजामौली सर से, जो हमारा आशुतोष सर है, मृदुल सर, ये जो मूवीज़ मुझे मिल रही है उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो मैं अभी देख रहा हूँ। अभी जो भी मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें भी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ताकि जो पिछली मूवीज़ में मेरे जो थोड़े ड्रॉबैक्स रहेंगे, जो छोटी छोटी गलतियाँ रहेगी, वो आई थिंक इसमें ना आए। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि हमेशा हमें अच्छा करते रहना है। तो बस यही है, मेहनत तो हर जगह करनी है और अभी आगे भी करनी है मुझे तो, और यही है। अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोचते हो कि मेरे को जल्दी करना है? कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिमाग में है कि मेरे को जल्दी से हो जाए? सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही है। मैं तो वही चाहता हूँ कि बस प्रोजेक्ट्स अच्छे आते रहे, मैं बस जो ऑडियंस है उनको मैं दिखता रहूँ, और ऑडियंस जो मेरा जो काम है वो पसंद करती रहे। बस मेरा तो यही है। अब आप सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हो, थोड़े दिनों में वो सारे स्टार्स के साथ भी लगभग पूरे हो जाएंगे, इतने इनके साथ काम कर लिया आने वाले सालों में जी। तो कुछ ऐसा लगता है कि भाई मेरे को ये वाला जो है ना एक्टर्स आज मुझे उनके साथ, जो आपके फेवरेट एक्टर है? ये मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक इंटरव्यू में कि जो वरुण धवन सर है उनका मैं डाई हार्ट फैन हूँ। मतलब उनकी ऐसी एक भी फिल्म नहीं होगी, एक भी फिल्म नहीं कि जो मैंने 5 से ज़्यादा बार ना देखी हो। हर एक फिल्म देखी है मैंने। मैं रिपीट देख लेता हूँ, मैं थिएटर में जाके देख लेता हूँ, वो भी 3-4 बार थिएटर में जाके देख लेता हूँ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ मेनली, और उनके जितने भी सॉन्ग्स होते हैं उस पर भी मुझे बहुत मज़ा आता है। उन पर मैं डांस करता हूँ, उनको मैं इनैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उनके जो मूव्स रहते हैं वो मैं इनैक्ट करना चाहता हूँ। तो मतलब वही है कि वरुण धवन सर के साथ अगर मुझे काम मिले तो वो तो मैं मतलब मुलाकात तो ही होगी।
हाँ, मैं मिला हूँ उनसे, उनसे मिला हूँ मैं 2 बार अवार्ड शोज पे मिला हूँ मैं। कोई बातचीत नहीं हुई अभी? हाँ, मतलब ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस जैसे नॉर्मली होती है, बट उनके साथ अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, तो वो बस एक है कि आई होप जल्दी हो जाए ये। यही अभी है कि बस उनके साथ एक स्क्रीन शेयर कर जाए, वो भी अच्छा है, और या फिर उनके साथ बस काम मिल जाए अच्छे से, तो बस मैं वही चाहता हूँ। और आप एक आपकी जो जिस एज में आप हैं, तो इसी तरह की फीमेल एक्टर्स भी हैं जिनको आप देखते हो कि मैं यार इसके साथ तो लंबा काम मुझे करना है। कोई आपकी फ्रेंड हो ऐसी जिनका आज आप इस इंटरव्यू में नाम? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। सबके साथ ही काम करना चाहता हूँ, सभी अच्छे हैं। एवरीवन इज़ गुड एट देयर ओन लेवल। सब अपने अपने सबके अपने अपने खुद के कुछ अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ है, तो एवरीवन इज़ गुड, ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक नहीं है। तो यही है। और खाली वक्त में क्या पसंद है वरुण को? जब मुंबई कुछ एक्ट नहीं करने को मिलता, पढ़ने का मन करता है या फिर कहीं मुंबई में घूमने को? जी, पढ़ाई तो है ही है, पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मेरा 11th चल रहा है, मिठीबाई कॉलेज में भी पढ़ रहा हूँ मैं, तो पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में एक्टिंग तो कर ही रहे, साथ में कभी दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले गए, कभी मुंबई में ही कहीं चले गए, या फिर क्रिकेट खेलने चले गए, मूवीज़ देखने चले गए। तो ऐसा सब चल रहा है अभी तो, जब भी फ्री टाइम रहा तो ये कर लेते हैं, तो बस यही रहता है। किसी बड़े पॉलिटिशियंस ने भी कोई मूवी देखी हो, कुछ कहा हो, कुछ ऐसा कोई? अभी तक मुझे किसी ने पर्सनली नहीं कहा है। आई एम श्योर कि आशुतोष सर और उन सबको तो पता ही रहा होगा, उनको सबने बोला ही 30th को आपको अवार्ड मिल रहा है राष्ट्रपति जी से, जी। तो उसके उसमें वहाँ तो बातचीत तो नहीं होगी खैर, लेकिन वो भी एक हाँ, वही एक अलग अचीवमेंट है, लाइफ की एक अच्छी वो है। हाँ, यादें है वो। मैं बस वही चाहता हूँ कि ऐसे ही अवार्ड मुझे और मिलते रहे, नेशनल अवार्ड और भी मिलते ही रहे, बस यही है। और ये जो मिला है ये बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल मोमेंट है मुझे, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कहूँगा वरुण डिजर्व करता है नेशनल अवार्ड। क्या जितने हमारे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अवार्ड्स हैं, ही इज डिजर्विंग। जिस तरह से मेहनत कर रहा है, अगर आप सोशल मीडिया के पिछले 5 साल कवर करो, 6 साल, वरुण को आप देखोगे तो वरुण पूरी मेहनत से लगा हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि सारे बड़े से बड़े अवार्ड्स वरुण को मिलेंगे। मैं तो बस यही कहूँगा कि बस जो अवार्ड्स है वो मिलते रहे, बट देखो हर एक अवार्ड का अपना एक होता है। बस ये चाहता हूँ कि सब अच्छा, मुझे ऑडियंस अच्छी लगी, ऑडियंस को मेरा काम अच्छा लगे। एंड एक है, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो मोटिव है, मैं इतना जो मेरा ये 10 इयर्स जो मेरा एक है, 10 इयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में एक्टिंग में, तो इसका जो बैकबोन है, मतलब जो मुझे हमेशा आगे सपोर्ट करते हैं, तो वो मेरी मॉम है और मेरे दादाजी है। तो उन दोनों ने जो मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी मॉम ने हमेशा, जब स्टार्टिंग में जब नए थे इंडस्ट्री में, तो साथ में जाना रहता था, ऑडिशंस के लिए जाना पड़ता था हमें हर जगह, तो उसमें जो भी रहता था तो उसमें मेरी मॉम आती थी, ट्रैवल होता था, तो मम्मी हम लोग स्कूटी में जाते थे कभी, तो ऐसा रहता था। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है वो। कभी बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, हमें तो ऑडिशन देने जाना है, वो ज़रूरी है, तो ऐसा रहता था। तो उसमें मेरी मॉम ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, और साथ में मेरे दादाजी ने। तो पहला अवार्ड इन दोनों के नाम? हाँ, पहला अवार्ड मेरे मम्मी के लिए स्पेशली और दादाजी के लिए, तो यही है। और बाकी तो पढ़ाई तो है ही है, और मेरे पापा ने भी सपोर्ट किया है, मेरी दादी है, सब ने सपोर्ट किया है, लेकिन स्पेशली मम्मी और दादाजी ने, क्योंकि पापा मेनली काम पे फोकस करते हैं, हमारा बिजनेस है तो उस पर ज़्यादा रहता है, तो मम्मी रहती है। और जो मेरा काम का जो शुरुआत था, जो पहला ऐड था, उसके ऑडिशन में मेरे दादाजी साथ में आए थे, तो शुरुआत दादाजी ने की थी, तो अभी मम्मी संभाल रही है, और मैं पीछे से और अपना जो मेहनत है वो और कर रहा हूँ, और मम्मी मुझे बैकबोन की तरह सपोर्ट कर रही है, और दादाजी, तो यही है। वरुण, आपकी एक चीज़ और छूट मेरे ख्याल से इसको भी आप दोस्त जो है वो ज़्यादा उनके साथ नहीं घूम पाते होंगे, जितने इस एज में बच्चे आपस में घूमते हैं, वो एक चीज़ आपकी शायद कुछ कमी रहेगी मेरे ख्याल से इस एक्टिंग के सफ़र में। कमी रही तो है, लेकिन मैं एक पॉजिटिव वे में मानता हूँ कि अगर मैं तभी खेल नहीं रहा था तो अभी जो मैं मुकाम पे हूँ वो शायद नहीं होता। अगर मैं तभी खेल रहा होता और मैं मस्ती कर रहा होता तो शायद अभी मैं जो नेशनल अवार्ड ले रहा हूँ और ये जो मैंने अभी काम किया वो शायद इतने मुकाम पे नहीं होता मैं। तो एक हमेशा पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ। अभी कोई नहीं, अभी जब भी मौका मिलता है तभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिल लेता हूँ, कभी खेल लेता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, मैं टर्फ में जाता हूँ, घूम लेता हूँ जब भी फ्री रहता है अभी। तो ये रहता है, हमेशा हर एक चीज़ पॉजिटिव वे में लेनी है, नेगेटिव वे में नहीं लेनी, बस ये। तो मैं हमेशा पॉजिटिव वे में लेता था ये सब। और आउटसाइड फूड, जैसे आजकल के बच्चे देर रात तक पिज़्ज़ा बर्गर से ये सब चलता रहता है। मुझे पिज़्ज़ा बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है।
मैं जब से मुंबई में मैं आया हूँ तब से मैंने अब तक कभी समोसा नहीं खाया है, मैंने वड़ा पाव नहीं खाया है, मुझे टेस्ट भी नहीं पता वड़ा पाव का क्या रहता है। मुझे जो है मैगी भी नहीं खाई है, मैगी बहुत लोग खाते हैं, वो भी नहीं खाई है मैंने। मतलब इतना वो करना पड़ता है? नहीं, करना नहीं पड़ता, उसके लिए नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ इसीलिए नहीं खा रहा, नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे मेनली घर का खाना पसंद है, जैसे राइस है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, पनीर की सब्जी है, ऐसा सब है। तो मुझे मेनली घर का खाना पसंद है, जैसे दाल खिचड़ी है, ये सब है, तो ये सब मुझे ज़्यादा पसंद है। और पिज़्ज़ा और वो सब तो मैं खाता ही नहीं, तो ऐसा रहता है। और दादू की क्या था कहना जब ये नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई? दादी का और पापा का क्या कहना था आपको? बहुत ही ज़्यादा, वो तो खुशी के आंसू आ गए थे उन्हें, मम्मी को भी आ गए थे, क्योंकि वो क्या था, हम लोग तो सोच रहे थे कि हमको जो जिस दिन नेशनल अवार्ड था 4 बजे नेशनल अवार्ड की सेरेमनी थी जब अनाउंस होने वाला था, और मुझे 1 बजे पता चला कि हमारे जो डायरेक्टर सर है उन्होंने बताया कि नेशनल अवार्ड में हमारी फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, लेट्स होप कि हमें अवार्ड मिल जाए। तो मुझे बस इतना पता था कि जो मेरी फिल्म है तुलसीदास जूनियर, उसको नॉमिनेट किया गया है, ना कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, मूवी को मिलने वाला था। तो मेरा ये था, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, मिल जाए अवार्ड भाई। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मैं गया था बाहर घूमने, और तभी मुझे हमारे जो डायरेक्टर सर है उनका और हमारे जो प्रोड्यूसर आशुतोष ग्वारकर सर, उनके जो बेटे हैं कोनाक सर, उनका मुझे मैसेज आया स्क्रीनशॉट के साथ, कि सबसे पहला मेरा आया कि मुझे मिला है बेस्ट चाइल्ड एक्टर फॉर द स्पेशल जूरी मेंशन वरुण बुद्धदेव फॉर तुलसीदास जूनियर। मैं शॉक में था, मुझे लगा मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे मिलने वाला है अवार्ड, मैं इतना शॉक में था। उसके 2 मिनट बाद बेस्ट हिंदी फिल्म का तुलसीदास जूनियर का, मैं और भी खुश हो गया। फिर मैंने मम्मी को बताया, सबसे पहले मुझे पता चला, मैंने मम्मी को शेयर किया, मेरे दादाजी को शेयर किया, तो सबको शेयर किया, तो सब इतना खुश हो गए कि वो एक खुशी के आंसू आ गए कि ये कितनी एक अचीवमेंट थी जो हम लोग मेहनत कर रहे थे इतने सालों से, जो स्ट्रगल था उसका एक पॉइंट रहता है कि हाँ, अभी लगता है कि हाँ ये स्ट्रगल थोड़ी बहुत हमें दिख रही है कि हाँ ये स्ट्रगल का जो सफलता है वो आ रही है। तो वो एक पॉइंट है ये नेशनल अवार्ड, अभी और भी सफलताएं आनी है। अजय देवगन जी से बात तो जरूर हुई होगी जब उनको पता चला, तो उनका क्या कहना था? जी नहीं, अजय देवगन सर से बात नहीं हुई थी मेरी अभी। आई थिंक जब हम जाएंगे सेरेमनी में तभी बात करेंगे हम, की बात होगी। RRR में भी साथ में थे, यहाँ पे भी है, तो यही है, देखते हैं अभी जब वो मिलेंगे तभी बात करेंगे बाकी। तो वरुण, काफ़ी बच्चे अभी मतलब काफ़ी एक्टिंग भी कर रहे हैं, कई छोटे छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स को आप क्या कहोगे जो अभी आप जब छोटे थे आज उस स्टेज पर उनके बच्चे भी जैसे आपकी मम्मी है, तो कुछ एक मैसेज उनको कुछ देना चाहोगा? मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो प्लीज़ डू गो, इट्स अ गुड फील्ड। बस मेहनत करनी पड़ेगी, आप इसे बीच में छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कभी ना कभी इन अ लाइफ स्पैन आपका जो टाइम पीरियड है, जैसे मुझे 10 साल लगे ये मुकाम पे आने के लिए, अभी तो मुझे और भी बहुत टाइम लगने वाला है जो हाईएस्ट पीक है मेरा उस पे आने के लिए। आपकी मम्मा जैसी मम्मा की भी जरूरत रहेगी। हाँ, अरे हमको सपोर्ट तो चाहिए है, हमें हमारे मॉम का, हमारे डैड का, फैमिली मेम्बर का, हर एक का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए इसमें, क्योंकि अगर जब हमारा जब कोई बैड फेज आ जाता है, जैसे कभी काम नहीं मिलता ज़्यादा, तो यही लोग होते हैं जो हमें पुश करते, सपोर्ट करते कि नहीं तू इसमें और आगे जा, तुझे सफलता मिलेगी। तो ये था, तो हमें सपोर्ट तो चाहिए, बस साथ में ये ध्यान रखना कि पढ़ाई कराना सबको, कोई भी पढ़ाई करना, पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप स्टडीज़ करो, साथ साथ में आप इसको करो, बैलेंस करो थोड़ा बहुत, ये चलेगा। जैसे मैंने किया था, मैं पढ़ाई भी कर रहा था और मैं शूट भी कर रहा था। जैसे कि मुझे जो अभी 10th के एग्ज़ाम हुए थे, मुझे मेरे ICSE बोर्ड के, मुझे उसमें 86% आए थे। मेरी एग्ज़ाम थी बोर्ड्स की, जो फाइनल एग्ज़ाम थी, उसमें भी मैं शूट कर रहा था और उसके 2 दिन बाद में आया, तो ये सब था। तो ऐसा था कि बैलेंस करना है बस अपने को, और बस आई थिंक काम तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर टैलेंट है तो क्यों ना, लोग सामने से आएंगे कहने के लिए कि हाँ ये बच्चा है, इसको ये डिजर्विंग है। ऐसा अगर आप में टैलेंट है तो आपको बिल्कुल आप मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी। मैं तो ये भी कहूँगा जिन्होंने तुलसीदास जूनियर नहीं देखी है, अभी वो आपके सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पर। जी, नेटफ्लिक्स पे अभी भी ट्रेंड कर रही है वो फिल्म तुलसीदास जूनियर। अपनी फैमिली के साथ, आज संडे भी है या जो भी आपको छुट्टी का दिन है उस दिन फैमिली के साथ ये मूवी जरूर देखें, आपको बड़ा मजा आएगा और बच्चों को तो खासकर मजा आएगा। आई एम श्योर यू वोंट रिग्रेट वॉचिंग इट, आपको मजा ही आएगा। और वरुण से आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। वरुण, एक लास्ट में, अभी आप तो दिल्ली में शूटिंग पे और एक नई फिल्म
कर रहे हो। कोविड जो हमने दिल्ली के अंदर देखा था किस तरह से भयानक सिचुएशन थी, उस पर एक वरुण अभी तो शूटिंग चल रही है उसकी, इसके बारे में जब आप मूवी आ जाएगी देखेंगे वरुण से, फिर उसके बाद में बात करेंगे। वरुण, मैं एक लास्ट में चाहूँगा कि अब इस मुकाम पर मतलब आपको क्या लगता है कि जो मतलब अभी तक जिस तरफ चले थे आप, वरुण ने वो पा लिया, कुछ सेटिस्फाई है वरुण आज? थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अभी जो मुकाम मुझे चाहिए वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। ये एक पड़ाव है, ये एक अभी पहला चेक पॉइंट है मेरा कि जो स्ट्रगल का है। अभी और भी आगे तो है जो स्ट्रगल, अभी और भी आगे आएंगी, अभी और भी आगे स्ट्रगल करनी है मुझे। तो बस वही है, अभी तो एक अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए। यही बातचीत मैं कह रहा था कि मैंने जो सवाल किया तो अभी आप देख सकते हैं वरुण हार मानने वालों में से नहीं लगता। वो आगे की इतनी डीप सोच रहा है कि किस तरह से उसके आगे के मुकाम हासिल करने हैं। तो इसी तरह की आप भी अपने बच्चों के अंदर, बच्चों के साथ बैठ के वरुण जैसी अगर आप चाह रहे हैं कि बॉलीवुड में जाएं तो उस तरह की आप परवरिश कर सकते हैं। और वरुण से सीखने के लिए बहुत कुछ है, इंस्पिरेशन वरुण से हमें भी मिलती है। और बहुत ही अच्छा एक, मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंट सोल है और बच्चों से जिस तरह से आगे निकलता जा रहा है वरुण, तो बहुत बेस्ट विशेस है हमारे इंडिया 99 की तरफ से भी। थैंक यू सो और मच। मैं तो चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे मुकाम जल्दी से जल्दी उम्र में हासिल हो। जी धन्यवाद। और इंडिया 99 को वरुण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank और you आगे so भी हम much. बातचीत करते रहेंगे और आपके आने वाले सफ़र में हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।